नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के वीएसी पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस देखेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस, क्योंकि दोस्तों आपको क्या पढ़ना है ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। इसलिए पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस देखेंगे जो आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और पीवाईक्यूज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को। दोस्तों, हमने आपके अंडरस्टैंडिंग इंडिया के क्वेश्चन को एक गेस पेपर के जैसा बनाया है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं और अच्छे से करके जाते हैं तो आपको हम 100% गारंटी देते हैं दोस्तों कि इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपके सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और जितने भी आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और जिस प्रकार के प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने इस गेस्ट पेपर में मेंशन किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके, ताकि आप इन सारे क्वेश्चनों को करके जाएंगे तो एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। नहीं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस को, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों आपका जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है और आपको पास होने के लिए कम से कम 20 अंक लाने होते हैं और इसमें 2 क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्या होता है हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। अभी हम लोग देखते हैं सिलेबस इसका, हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। दोस्तों, यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर, जिसमें आप लोग का है हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज। इसके बाद दूसरा में पढ़ना है आप लोग को बुद्धिज्म, जैनिज्म, सनातन एंड इस्लाम। यूनिट 2 में पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर। दोस्तों, बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर का मतलब होता है भारत की संस्कृति का पृष्ठभूमि, जिसमें आप लोग को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता का वैदिक युग क्या था इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में आप लोग को पढ़ना है। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर, भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास के बारे में आप लोग को पढ़ना है, जिसमें आप लोग को पहला पढ़ना है भारत का नाट्य शास्त्र, कालिदास, पाणिनि, पतंजलि। इसके बाद दूसरा में आप लोग को पढ़ना है तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती, बीएचयू, एएमयू, आईआईटी, आईएससी, आईआईएससी और आईआईएमएस के बारे में पढ़ना है। आइए यूनिट 3 देखते हैं हम लोग। दोस्तों, यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है लीडर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड, जिसमें आप लोग का है तिलक मांझी के बारे में पढ़ना है, सिद्धू कान्हो, बिरसा मुंडा एंड जात्रा भगत के बारे में आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे संभावित प्रश्नों को मेंशन किया है जो आपके यूनिवर्सिटी पूछती है। आइए देखते हैं यूनिट 4 के टॉपिक्स हम लोग। यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है भारत के भौगोलिक विशेषताएं, जिसमें आप लोग को पहला है इंडिया ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, विश्व मानचित्र पर भारत और इसके पड़ोसी देश। दूसरा पढ़ना आप लोग को फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग माउंटेन, प्लेट्यू प्लेन, कोस्ट आइलैंड, वेजिटेशन, रिवर्स, सॉइल एंड क्लाइमेट के बारे में।
यूनिट 5 आइए देखते हैं हम लोग। यूनिट 5 में आप लोग को पढ़ना है द पीपल ऑफ इंडिया, रेशियल डाइवर्सिटीज, पॉपुलेशन, इट्स ग्रोथ। और टाइपिंग यहाँ पर छूटा हुआ है दोस्तों, नहीं सॉरी, यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना है द पीपल ऑफ इंडिया, रेशियल डाइवर्सिटीज, पॉपुलेशन, इट्स ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है। नस्लीय विविधता, जनसंख्या, उसकी वृद्धि, वितरण और प्रवास इसका मतलब होता है। उसके बाद यूनिट 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में आप लोग को पढ़ना है, जिसमें पहला आप लोग का है, आप लोग को पढ़ना है प्रस्तावना, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। इसको दूसरा में है आप लोग को पढ़ना है साइलेंट फीचर्स। 3 में पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, जिसे मौलिक अधिकार हम लोग बोलते हैं। यूनिट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यूनिट 7 में आप लोग को पढ़ना है पॉलिटिकल आइडियाज, जिसमें आप लोग को पढ़ना है नल वायलेंस, सत्याग्रह एंड सोशल जस्टिस। दोस्तों इस सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नल वायलेंस, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। अब हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है सर हम VSC पेपर को इंग्लिश में दें या हिंदी में दें। दोस्तों आपको बता दें कि VSC पेपर का जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वे हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो आप जिसमें भी चाहें उसमें दे सकते हैं। लेकिन आपको DMA गेस पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाती है, तो आप दोनों में पढ़ सकते हैं और आपको जिसमें अच्छा लगे, आप जिसमें सक्षम है उसमें आप आंसर अपना लिख सकते हैं। यूनिट 8 में आप लोग को पढ़ना है द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जिसमें है द इंडियन इकोनॉमी थ्रू द एजेस, इसमें है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन के बारे में आप लोग को पढ़ना है। यूनिट 9 है दोस्तों लाइफ एंड आइडियाज ऑफ आचार्य विनोबा भावे, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे का जीवन का विचार क्या था, इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय देना है। दोस्तों ये जितने भी सिलेबस हैं, आपके सिलेबस से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग इसे पिछले भी सेशन में हम लोग गेस्ट पेपर जब प्रोवाइड करवाए थे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमारे गेस्ट पेपर से बाहर आया होता। दोस्तों आपको दिखा देते हैं हम लोग गेस्ट पेपर। हमने यहाँ पर सारे प्रश्नों को बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा है, ताकि आपको समझने और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप देख सकते हैं जो आपका पहला यूनिट था, आपका पहला यूनिट क्या था, भारत की संस्कृति का पृष्ठभूमि, जिसमें आप लोगों को पढ़ना था हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म और इस्लाम के बारे में आप लोगों को पढ़ना था। देखिए यहाँ पर आपका यूनिट 1 से क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। इसी प्रकार आप जब PDF को स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं का वर्णन करें। दोस्तों हम आगे आने वाली वीडियोस में इन सारे प्रश्नों का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपको याद करने और समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। दोस्तों आप ये नहीं समझें कि हमारा एग्जाम तो अभी लेट है, हम बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों आप अपने सीनियर से पूछिए उन लोग के साथ क्या हुआ है, वे भी सोच रहे थे कि हम जब एग्जाम आएगा तो उसी टाइम पढ़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं सेमेस्टर 1 में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने की वजह से उनके रिजल्ट में प्रमोटेड और फेल का सामना करना पड़ा। और अब एक बार जब प्रमोट या फेल हो जाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी बिगड़ जाता है। थोड़ा सा भी एक होता है ना कि आप लगातार पढ़े जा रहे हैं तो ठीक है, एक बार कोई भी सब्जेक्ट में बैक लग जाने के बाद आप उस तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, टेंशन लगा हुआ रहता है बैकलॉग का। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप अभी से ही तैयारी कीजिए सेमेस्टर 1 के, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। मार्च के लास्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक आपका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा लेगी, तो अभी से ही आप तैयारी कीजिए। जनवरी तो बीत गई, पूरा फरवरी पढ़िए और मार्च में आपको 1 से 1.5 सप्ताह का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं आप इस PDF को डाउनलोड कहाँ से कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको PDF चाहिए, तो PDF को डाउनलोड कहाँ से कीजिएगा। दोस्तों PDF को डाउनलोड करने के लिए आप धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में PDF देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा और हिंदी में भी एप्लीकेशन में दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लास,
क्लास नोट्स का PDF। यदि कोई स्टूडेंट्स लाइव नहीं कर पाते हैं तो वे बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। इसके बाद DMA गेस्ट पेपर स्टूडेंट सबको दिया जाता है ताकि वे अपने एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी अच्छे से कर सके। PYQs जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके सीनियर लोग को, वे सारे क्वेश्चन को एक जगह आप लोग को व्यवस्थित तरीके से दिया जाता है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। इसके बाद डाउट डिस्कशन ग्रुप, क्योंकि जब स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में होते हैं तो उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि सर ये किस तरह होगा, हम हिंदी से दें या इंग्लिश से दें, एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट करवाई जाती है, पैटर्न क्या होता है। इन तमाम डाउट के लिए DMA डाउट डिस्कशन ग्रुप उपलब्ध करवाती है जहां स्टूडेंट अपने प्रत्येक डाउट को पूछ सकते हैं। दोस्तों, और भी अधिक जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाइएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स लाते रहते हैं। और हम आगे आने वाले वीडियोस में जितने भी गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके एग्जाम से पहले सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।